Hello बच्चों, let's read the question. Two thin slabs of refractive indices mu1 and mu2 are placed parallel to each other in the xz plane. If the direction of the propagation of ray in the two media are along the vectors r1 is equal to ai cap plus bj cap and r2 is equal to ci cap plus dj cap, then we have here it is the diagram for it and फोर ऑप्शंस आर गिवन फॉर इट। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है कि टू थीन स्लैब्स हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस दिया है mu1 एंड mu2 और एक डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ रे दिया है जो कि ये दो मीडियम में वो प्रोपगेट हो रहा है। तो पहला वेक्टर दिया है r1 इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप, r2 दिया है सी आई कैप प्लस डी जे कैप। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये रे कैसे प्रोपगेट हो रहा है मीडियम में। अगर हम ये रे लेंगे जो कि r1 वेक्टर है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका दो कंपोनेंट है, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट। अगर ये डिस्टेंस a है और y कंपोनेंट को लेंगे b, तो ये हो गया हमारा r1 वेक्टर। तो ये एक नॉर्मल है। जब ये रे mu2 मीडियम में मूव करेगा तो लेट इसका प्रोपगेशन इस तरफ होगा। तो हम कह सकते हैं इसका भी दो कंपोनेंट है, एक c है x कंपोनेंट और y कंपोनेंट है d। तो ये हो गया हमारा r2 वेक्टर। अगर इस एंगल को हम θ1 लेंगे और इस एंगल को हम θ2 लेंगे, तो यहाँ पे अगर हम स्नेल्स लॉ पुट करेंगे तो क्या होगा, according to Snell's law, mu1 sin θ1 is equal to mu2 sin θ2 हो जाएगा। तो यहाँ पे mu1 दिया है और mu2 दिया है। sin θ1 हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर यहाँ पे हम इस डायग्राम को एक राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे तो ये हो गया हमारा a और ये हो गया b और ये θ1 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा p बाई h। यहाँ पे p है a और h होगा ये r1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर mu1 इंटू a बाय रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे अगर इसे हम एक राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे तो θ2 क्या हो जाएगा sin θ2, ये हो गया p जो कि है वैल्यू c और h हो गया इस r2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं mu2 इंटू c बाय रूट ओवर ऑफ c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें क्या रिलेशन मिल गया, mu1 इंटू a बाय रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू mu2 इंटू c बाय रूट ओवर ऑफ c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम ऑप्शंस में देखेंगे कि कौन सा हमारा सही आंसर होगा। तो ये हो जाएगा C और हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। I hope you understand it well. All the best.